कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। और फिर ये सवालात भी आए हैं कि लीडर लीडर चाहिए, जैसे बड़े बड़े नाम आए हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी को जो है वो कहाँ पहुंचा दिया है। क्या हमारे अंदर लीडरशिप का भी कोई फुकदान है? हम तो कहते हैं लीडर का फुकदान नहीं है, लेकिन अगर फुकदान नहीं है तो हमें इन गुलामी की जंजीरें जो हम, खुदा न खास्ता हम गुलाम नहीं है, हमारा इस मुल्क में एक नाम है, जद्दोजहद है, लेकिन ये इन हवालों से हमें क्यों गुलाम बनाया जा रहा है? जी याकूब शरीफ साहब, अपनी बात भी जी, कंप्लीट बहुत कीजिएगा। शुक्रिया, जी। डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। जी। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, देखें, मसला ये है कि हम यकीनी तौर पे इस मुल्क में गुलाम नहीं, और ना हम हम्म। महाजर हैं, कोई बाहर से आए आए जी। हुए लोग हैं। हम यहाँ के टैक्स पेड लोग हैं, और पाकिस्तान बनने से पहले से भी पाकिस्तानी है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के हक में वोट दिया हुआ है। तो मैं समझता हूं, जिस तरह मैं बात कर रहा था, अभी जिस तरह आपने अभी लीडरशिप की बात की, पहले मैं ये कर लेता हूं। देखिए, हम्म। बात यह है कि हमारे यहाँ तो पिछले 76 सालों से जो लीडरशिप है, जैसे शुरू में मैंने कहा कि डिप्लोमा लीडरशिप होल्डर यहाँ पर लीडरशिप रही है, कि हम लोग सिर्फ लीडरशिप उस वक्त तक करते हैं जब तक हम इक्तदार में रहते हैं। हम्म। और माजरत के साथ, हमारे जितने भी सीनियर लीडरशिप आई है उन्होंने इसी तरह किया। और वो उससे नुकसान ये हुआ कि हमारे यहाँ जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बना। हमारी कोई कौमी पार्टी आज तक बन नहीं सकी जो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करे। तो सियासी अवेयरनेस भी नहीं है हमारे यहाँ, मजहबी और समाजी अवेयरनेस भी नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो लीडरशिप है वो शुरू से कमजोर रही है। अब जरूरत इस बात की है कि हमारी जो लीडरशिप है वो एक मुश्तरका बयानिया बनाए। मैंने इस सिलसिले में मिनॉरिटी पीपल अलायंस ने 2023 में, हमने फैब के अंदर यूनाइटेड मिनॉरिटी कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले में हमने कराई, और उसमें हमने बड़े बड़े लोगों को, पार्टीज को, एनजीओ को दावत दी, और आप यकीन करेंगे कि बहुत सारे लोग उसमें नहीं आए। तो ये हमारी जो अना है, जो अदम बर्दाश्त है, ये एक इंटरनल हमारी भी अदम अदम बर्दाश्त है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर पहले ही अदम बर्दाश्त तो पहले ही है। ये जितने वाकयात हैं, जो मजहबी अदम बर्दाश्त है, जो सियासी अदम बर्दाश्त है, और जो समाजी अदम बर्दाश्त है, ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे इस मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूं कि हमें अब, मसला ये है कि इसमें कुछ करने की जरूरत है। हम सुपरफिशियल चीजों को देखते हैं, एक्सीडेंटल चीजों को देखते हैं, जब कुछ हो जाता है तो फिर हम एक्शन कमेटी बना के उसमें फौरन चले जाते हैं, उस मसले को हल करते हैं। बात यह, जरूरत इस बात की है कि मुस्तकिल बना बुनियादों के ऊपर जो है इन मसलों को हम देखें, अपना एक मुश्तरका जो है वो बयानिया करें। मैंने जिस तरह बात कर रहा था कि जिस तरह इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, उसको पूरे इख्तियारात हासिल हैं, इसी तरह मैं मुतालबा करता हूं कि हमारी एक अकलियती नजरियाती कौंसिल बनाई जाए। मैं आपको मिनार्टी कमीशन के बारे में बताना चाहता हूं कि जो 2014 से बन रहा है, और अभी तक वो फॉर्म नहीं किया गया। अब मिनार्टी कमीशन, अच्छा, उसका नाम देखें, मिनार्टी कमीशन खाली रखा हुआ है। हालांकि मैं समझता हूं उसका नाम तो होना चाहिए मिनार्टी कमीशन राइट्स फॉर राइट्स होना चाहिए। तो इस कमीशन के अंदर भी आप देखें, 2019 में भी इसको बनाने की कोशिश की, आज 5 साल हो गए हैं, मिनार्टी कमीशन जो है वो तश्कील नहीं पाया। और अभी जीवा साहब ने भी तो थोड़ी इसमें कुछ सुनने में आया है कि वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां भी देखें, लड़ाई इस बात की है कि उसका जो चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी का बनेगा या मुस्लिम लीग का बनेगा। कमीशन हमारा है, मिनार्टी के नाम पे है, लेकिन उसके अंदर जो मेंबरान होते हैं वो मुस्लिम मेंबर होते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है अपने जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं वो उस कमीशन के अंदर बिठा देते हैं। और आप अंदाजा करें, अब कमीशन हमारा है, जब वहां कोई डिस्कशन हमारे हक के लिए होती है, हमारी कौम के लिए होती है, हमारे मसलों के लिए होती है, तो वहां ये जो 7-8 सेक्रेटरी आके आपके सरों पे बिठा दिए जाते हैं। मैं कहता हूं कि ये सेक्रेटरीज वगैरह कोई नहीं होना चाहिए इसमें। आजाद कमीशन हो। हमारे कमीशन का तो ये हाल है कि हमें चाय अपने पैसों से पीना पड़ती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे कमीशन जो हैं, ऐसे जो कमीशन बनाए जा रहे हैं, उन कमीशन को बाइख्तियार बनाया जाए। उनकी बाकायदा, जिस तरह इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, इस तरह के ये कमीशन हो, और उसमें वो लोग शामिल हो जो काबिल लोग शामिल हो। अभी भी देखें, जीवा साहब ने जो कमीशन बनाया उसमें 3 हिंदू हैं और 3 क्रिश्चियन हैं। और इसी तरह सिख जो है वो 2 रखे हैं। हालांकि देखें, पंजाब के अंदर सिख जो है वो टोटल 1500 सिख हैं, 15,000 सिख हैं। और 15,000 वाले शख्स को आपने मिनिस्टर बनाया हुआ है।
पंजाब की वजीर आला कहती है कि आप हमारे सर, अकलियतें हमारे सर का ताज हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये जो ताज है ये हैप्पी बर्थडे वाला ताज है, जो 4 साल तक बच्चे की सालगिरह होती है, इक्तदार भी 4-5 साल तक रहता है। तो हमें ऐसे ताज बनने की जरूरत नहीं है। हमें कौमी सतह पर तस्लीम किया जाए, एक कौम तस्लीम किया जाए और मिnority कमीशन को बाख्तियार कमीशन बनाया जाए, और इसमें मुस्लिम लोगों को जो है वो शामिल ना किया जाए। इसमें सिर्फ जो है क्रिश्चियन लोग शामिल हों जो अपने हक के लिए बात करें। और एक और खास बात मैं चाहूंगा, इस कमीशन को जो है वो बाख्तियार कमीशन होना चाहिए। SHO से लेके IG तक कमीशन जो है वो बाख्तियार हो, वो पूछ सके। हमारे यहाँ तो हम कमीशन हमारे ऐसे हैं, वो SHO उनकी बात नहीं सुनता। तो बाख्तियार कमीशन होना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है, आप देखें अभी भी इस वक्त तक हमारा जो है ये कमीशन बन नहीं सका। और जब तक ये हमारे मसले जो हैं, कानूनी मसले जो हैं, जो आईनी मसले हैं, ये हल नहीं होंगे, हम आगे तरक्की कर नहीं सकते। हमारे यहाँ तो पहले ही अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। क्योंकि हमारे जो सियासी लोग आते हैं, जो असेंबलीज के अंदर आते हैं, उनके अंदर एक डर और खौफ होता है। और ये जो सिस्टम है ये हमें सियासी गुलाम बनाता है। हम जहनी गुलाम तो हैं ही, हम सियासी गुलाम भी हैं। और आप जो खतरनाक बात यह है कि हमारा आज का जो नौजवान है वो सियासी पार्टियों की चमचागिरी कर रहा है। और आप अंदाजा करें कि जब हमारा नौजवान सियासी पार्टियों की चमचागिरी करेगा तो फिर उस कौम में इनकलाब नहीं आते। हमारी कौम में फिर इनकलाब नहीं आएगा जब हम चमचागिरी करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने लोगों को, अपने जो यूथ है खास तौर पर, उस पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें। देखें ये मसले मसाइल जो हैं ये चलते रहेंगे, क्योंकि ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये इंटरनेशनल एजेंडा है। अब दुनिया के अंदर जो माशी हालात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पीछे कुछ और कुव्वतें बैठी हुई हैं, और उसके लिए मुल्कों को, हमारे जैसे मुल्कों को जो है मुआशी तौर पर कमजोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और यहाँ पर हमें मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर आपस में लड़ाई कराई जा रही। कराची में होली ट्रिनिटी का जो चर्च है उसके ऊपर वो मजहबी आयत जो है, इस्लामी आयत लिखी गई है। तो मैं समझता हूँ ये एक शरारत है, और इसके लिए ये शरारत भी है, और ये कंप्रोमाइज किस्म का जो है वो क्राइम है, जिसमें खुद लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं और ये सारे काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसका एक और हल भी हमारे पास मौजूद है, जैसे बैनुल मज़ाहब हम आहंगी है। तो ये सिर्फ अभी तक माजरत के साथ इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, इनके जो प्रोग्राम होते हैं वो बड़े बड़े होटल्स में होते हैं, हमें इस पे कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि होना ये चाहिए कि यूनियन काउंसिल से लेके डिस्ट्रिक्ट सतह पे इनकी कमेटीज बननी चाहिए, जिसमें मुस्लिम क्रिश्चियन दोनों शामिल हों। और खास तौर पे उल्मा हजरात, जो कि क्रिश्चियन उल्मा और मुस्लिम उल्मा जो है, और उसमें पंडित भी शामिल होने चाहिए, ये मिल के बैठें और इलाकाई सतह के ऊपर ना सिर्फ ये सिर्फ चाय का कप पी के उठ जाएं, बल्कि लोगों को मदऊ करें। और वहां लेक्चर्स होने चाहिए, सेशन होने चाहिए, सिखाना चाहिए उनको। मैं अक्सर कहता हूं कि इस वक्त जो जरूरत है वो सीख, जो लोग हैं उनसे ज्यादा सिखाने वालों को जरूरत है कि वो सीखें। तो अगर हम ये कमेटियां, बैनुल मज़ाहब कमेटियां जो है, मैं दरख्वास्त करूंगा अगर आपके तवज्जुह से, टीवी के तवज्जुह से, कि जो बैनुल मज़ाहब जो सिस्टम ये लोग चला रहे हैं ये नीचे ग्रास रूट लेवल पे आए। क्योंकि जब तक ग्रास रूट लेवल पे नहीं आएंगे, लोगों को एहसास नहीं दिलाएंगे, मुस्लिम क्रिश्चियन लोग आपस में नहीं बैठेंगे। होता यह है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है जो मुस्लिम और क्रिश्चियन के दरमियान है, जो मजहबी जो इश्यूज है उनके दरमियान है। हालांकि देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखें तो करबला के अंदर तो हमारे बुजुर्गों ने हजूर की नवासियों को, उनके बेटों को, उनके सरों पे दुपट्टे रखे, उनको पानी पिलाया, उनको पनाह दी। और आज इस मुल्क के अंदर आप देखें हमारा हाल ये है कि हमारी बेटियां, माँ बहनें जो हैं वो खेतों में पनाह लेती हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है, और इसके लिए तरीका ये है कि हम सिर्फ, सबसे पहले जो खास बात है वो हमें खुद मुतहद होने की जरूरत है। और खास तौर पे मैं कहूंगा कि ये जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है इसने हमें बर्बाद करके रख दिया है। क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से हो ये रहा है कि हमारी कौम तो कौम नहीं है, हमारा जो बरादरी सिस्टम है वो भी क्रश होकर रह गया। अब हम बरादरी नहीं है। आप आज से 40 साल पहले चले जाएं, बरादरी होती थी जो कि अपने फैसले करती थी। आप मोहल्लों के अंदर बरादरियां नहीं, वो कम अपना क्या कहने, पार्टियों के लोग हैं। और जब भी पार्टियों के लोग
काम करेंगे वो अपने लिए करेंगे। वो पार्टी, आप देखें किसी भी पार्टी का आप एजेंडा उठा के देख लें, तो पहली बात तो वहां कोई मिnority विंग का जिक्र ही नहीं है किसी भी पार्टी के उसमें। और अगर कोई है भी है तो वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, आप सिर्फ नारे मारते हैं। और मैं कहता हूं इस साल तो खुदा का शुक्र है कि 14 अगस्त पे कुछ लोगों ने, चर्चेज ने जो है वो कम किया है अपने बच्चों को डांस करवाना और सारे ये प्रोग्राम करवाने के। तो मैं समझता हूं कि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये इनको हमें फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो इसको अ, उस नजर से देखें। क्योंकि जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, वो तब तक हम ये काम कर नहीं सकते। तो मेरी नजर में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है। और इसके अलावा एक और काम हो सकता है कि हम जो यूनियन काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी कमेटियां फॉर्म करे, बनाए, जिसमें क्रिश्चियन मुस्लिम सारे शामिल हो। और अगर कोई इश्यू होता है, जैसे 295C है, इस किस्म के जो इश्यू होते हैं, या अगर कोई किसी के जगहों के ऊपर कब्जा करता है, तो वो सबसे पहले मसला उस कमेटी के अंदर आए, जिसका सरबरा यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होना चाहिए। और सारे जो इलाके के लोग हैं उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और मजहबी लोग भी शामिल हों, और उस मसले को पहले तो वहां ही हल किया जाए। क्योंकि